प्रथम बंदा गुरु चरण ईनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दीना पूर्णानंद इंधेय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो देश है सदगुरु का, जहाँ से जीव आया है, कबीर साहब क्या कहते हैं? तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। कबीर साहब जो है बता रहे हैं आपके देश के बारे में। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा।
मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आद ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं, मुनि दुर्वासा। वहाँ जोगी जंगम और दुर्वासा मुनि नहीं पहुँचे हैं। कहाँ? जहाँ से आप आए हो। ये कबीर साहब कह रहे हैं। जोगी जंगम नहीं, मुनि दुर्वासा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहाँ जो है देश में आदि अंत नहीं होता। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा। वहाँ काल कलेश कुछ नहीं है। जहाँ आपका घर है तो जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ वासी अइला हो। तो आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। कबीर साहब उस देश का संदेशा लाए हैं। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। इसी सभा में जो है ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हैं जो अपना घर जानते हैं, उन्हें बोध भी है, और कुछ को जो है बोध नहीं है। तो जो है डेली ही जो है सत्संग सुनाई जाती है, और जो है अपना बोध करके जीती जी अपना घर में चलो। तो हंसा, अब देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा। ये कबीर साहब कह रहे थे, और ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा। आपका निजी देश है। लोग संसार में क्या कहते हैं, ये आपका निजी घर है कि किराए पर है। ये जो है ना आपका निजी जमीन है कि किराए पर लेकर खेती करते हैं। ऐसे ही संसार में कहा जाता है। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपका घर बना हुआ है, निजी है, वो आप ही का है।
और आप यहाँ संसार में आकर के किसी का माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटी हो, बेटा हो, और स्वामी जी आपको कह रहे हैं कि जो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। स्वामी जी बता रहे हैं जहाँ पुरुष पुराना है वही आपका जो है निजी घर है, वो वहाँ घर और बनाना नहीं है। यहाँ पूरा जिंदगी जो है ना घरे बनाते रह जाते हैं तो भी पूरा नहीं होता है, और वहाँ जो है परमात्मा के यहाँ सब बना हुआ है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। और इसी सभा में लोग बैठे हुए भी हैं जो अपना घर जानते भी हैं। अब आप नहीं जानते हो तो आपका भूल है, या सदगुरु में जो है आपका जो है प्रेम हो तो तुरंत बुझ जाओगे। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, अमीय बूंद तहवा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित। स्वामी जी परम आनंदित होकर के कह रहे हैं, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। इसी सभा में बैठे हुए ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं, संत जन भी हैं जो पूर्ण बोधित हैं। आपको मालूम नहीं है, वो बताएंगे नहीं, आराम से उसी में जो है 24 घंटे आनंदित रहने वाले इसी सभा में हैं। अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, आप बुझ जाया करो कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब चलो कबीर साहब का, चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जार हलन हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहाँ जो भाव जो है, एक बच्चा होता है छोटा 3 साल 4 साल का 5 साल का, तो उसकी माँ जो है पूरा सिखा देती है, तो तुम्हारा गांव का नाम ये है, फलाने का नाम ये है, इधर है पोस्ट ऑफिस है, ये जिला है, आजकल मोबाइल नंबर भी याद करा दिया है छोटे बच्चों को। तू जो है माँ उसको जानबूझ करके फिर कहती है, आप तो मोबाइल नंबर भुला गए हो, तो उसको गलत बताती है। तो बच्चा तेज है, वो तो जो पहले का याद है, तो बोला नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं मम्मी, और घर में जो है ना दरवाजा कैसे खोलना है, तो जो है बच्चे को सब सिखा देती है वो, और फिर जानबूझ करके बंद कर देती है, और देखती है कि ये जो है खोल पाएगा कि नहीं पाएगा। ऐसे ही आपका सदगुरु भी है, पहले बोध करा दिया है उसको, और फिर बोला कैसे जाओगे, तुम्हारा बाप का तो नाम ही नहीं याद है, भूल जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर याद नहीं है,
लेकिन वो जो हंसनी है, हंस है तो बिल्कुल चालाक है। ऐसा ही भाव है इस भजन में जो मुझे अति प्रिय लगती है। हंसा जो है अति प्रिय लगती है। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, जा रे हो लन हो, हीरो मन की लदनिया, जा रे हो लन हो। सदगुरु पहले उसे बोध करा चुका है। अब ये भजन गा करके उसको जो है, अब क्या बोलें, उसके साथ खिलवाड़ बोलेंगे या क्या बोलेंगे, पहली बुझना बोलेंगे। अब उसी प्रेम को उसी भाव में समझो। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, जा रे हो लन हो, हीरो मानी की लदनिया, जा रे हो लन हो। सदगुरु से पहले बोध करा चुका है और दोबारा कह रहा है कि अय धनिया चलो सदगुरु की दुकान में, जहां हीरा मनी की जो है लदनिया हो रही है। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, हीरवा मानी की लदनिया, जा रे हो लन हो। अब यहाँ बाधा बता रहे हैं। 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कमान विधि न हो, कमान विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कमान विधि न हो, कमान विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कमान विधि न हो, कवन विधि ना। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, हिरवा मनी की लदनिया, जा रे हो लना। कर कैसे जाओगे, दरवाजा तो बंद है, कैसे जाओगे। जैसे बच्चे को जो है दरवाजा माँ बंद कर देती है, पहले उसी से जो है ना दरवाजा खुलवा देती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। बोले कैसे जाओगे बाहर जाकर के, तुम दिखाओ। अब लड़का जो है परेशान उपाय सोचता है, कुर्सी लगाता है, वो लगा करके उसने टावर बोल्ट खोल देता है, हैंडल पर पहुंच जाता है, तो उसको खोलना मालूम है। तो बच्चा माँ जो है, माँ कहती है बच्चे को कैसे जाओगे, अब तो बाहर जाकर के तुम दिखाओ मेरे को, दरवाजा तो बंद है। ऐसे प्यार से उसको मतलब सिखा भी रही है और जो है बुझा भी रही है। वैसे आपका सदगुरु भी है। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो, हीरवा मानी की लदनिया, जा रे हो लन। अब यहाँ उनको को जो है ना वो रुकावट बता दिए। 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। इतना प्यारा भजन है ये। और सदगुरु जो है पहली बार जब गाया होगा, आप विचार करो, उस समय आप ही जैसे कोई संत जन बैठे होंगे वहां पर, कौन कौन सी चेतनाएं होंगी जब ये पहली बार कबीर साहब ने गाया होगा। आप थोड़ा भाव को बूझो ना। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। ये गड़बड़ नहीं बता रहे, दूसरा बात भी बोल रहे हैं।
सुसमान घाटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तो दो बात कह रहे हैं, आठ ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। आठों चक्र और 14 फनिया को आपको खोलना पड़ेगा, तभी तो जाओगे। सदगुरु अपने हंसनी को कह रहा है, बिरानी को कह रहा है, धनिया को कह रहा है, पहले उसको बोध करा चुका है और फिर यहां उसका परीक्षा ले रहा है। बड़े प्यार से जो है ये जो है ना गागा करके जो है सुना रहा है। सुसमान घाटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। और स्वामी जी भी बोल रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकरही तार आधार, अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। स्वामी जी भी बोल रहे हैं, सुई के नोक के समान जो है वो अपना सत्य भी दरवाजा जो है वो लगा रखा है। देखो भाई, सदगुरु के संग झूठ साच नहीं बोलना, नहीं तो बिल्कुल नहीं जा पाओगे। वो संसार में झूठ बोल लो, पति संग झूठ बोल लो, भाई संग, किसी के संग भी झूठ बोल लो, लेकिन सदगुरु संग ये सब नहीं चलेगा। एकदम बूझ जाओ। अरे लोग सदगुरु संग भी झूठ बोल देते हैं। बोला नहीं, आपको कैसे मालूम झूठ बोल देते हैं? अरे सदगुरु संग वादा करता है कि मैं जो है 2 बजे उठूंगा और उठता नहीं है। सदगुरु तो उठा देता है। कोई 4 बजे उठने का जो है वो संकल्प लेता है और उठता नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा। यहां पर बिल्कुल एकदम सत्य पर आपको रहना पड़ेगा। आपको संसार में झूठ बोल लो, लोग सदगुरु संग भी झूठ बोल देते हैं। बोला प्रभु मैं कल 5 बजे निकलूंगा, और निकलते हैं कितने बजे? 9 बजे। अरे 5:05 पर पूरा जो है संसार चेंज हो जाता है। तो जब आप सदगुरु संग वादा करते हो, स्वामी जी भी कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम करना है उसके संग 2-3 दिन आप विचार विमर्श कर लो और एकदम ठीक उसी टाइम पर निकलो। यदि आप 5 सेकेंड भी यदि आगे पीछे हुए, पूरा संसार चेंज हो जाता है। तो लोग सदगुरु संग भी झूठ बोलते हैं। बोला 9 बजे से जो है ना सत्संग चालू होगा और आ रहे हैं 11 बजे। क्या मतलब है भाई? तो सीधा बोलते कि 11 बजे से चालू होगा, तो वहां पर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा पूरा अपना अनुभव है। तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकरही तार आधार, अशुद्धि निषदीन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। ये तो स्वामी जी जो है ना बता दिए, और बहुत सारे दोहे हैं। अब अगला चलो। तसु समान घाटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबु बिरहिनिया,
कवन विधि न हो, कवन विधि ना। चलु चलु धनिया हो, सदगुरु की दुकनिया, जार होल न हो, हिरवा मानी की लदनिया, जार होल न हो। तो हंसनी भी हंसनी भी बहुत चालाक है। वो क्या कहता है? चांद सूरज दोनों सम करी राखब। उसको मालूम है दोनों सांस की गति को सम कर देगी, बराबर कर देती। आप लोग गैस जलाते हो तो उसमें क्या बोलते हैं? सम कर दो, सिम कर दो, कम से कम कर दो। तो जैसे ही आपकी सांस की गति जो है कम होती है, सुरति जो है जग जाती है। तो वो छोटे वाले जो है ना खिलाड़ी हैं सदगुरु के हंस हंसनी, इसी सभा में बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं? चांद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरति निरति चढ़ी जाई बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। पहला तो जो है वाणी वो सदगुरु की थी, और बाद वाली वाणी जो है वो हंस हंसनी कह रही है, धनिया कह रही है। चांद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरति निरति चढ़ी जाई बीरहिनिया, जार होल न हो, जार होल न हो, हिरवा मानी की लदनिया, जार होल न हो। तो साहेब कबीर हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लगली लगनिया, जार होल न हो, हिरवा मानी की लदनिया, जार होल न हो। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकनिया, जार होल न हो, हिरवा मानी की लदनिया, जार होल न हो। तो साहेब कबीर हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो, जिनकरा लागली लगनिया, लगनिया न हो। तो वो धनिया बहुत चालाक है, उसको पता है चांद और सूरज दोनों को बंद करके चढ़ जाएगी। ये सदगुरु की ऐसे ऐसी तो जो है इतने प्यारे प्यारे जो है ना भजन है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। गगन द्वार में लौका और लौके, लौका मतलब प्रकाश होता है, जैसे आग जलती है तो लौ उठता है, और लौके मतलब भोजपुरी भाषा में है, वो लौकी नहीं है। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। अमृत बूंद जो है, ये भजन जो है पहले सोनू गाते थे, तो हमारे समझ में नहीं आती थी। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जो है एकदम, जब जो है ऐसे नहीं गा पाएंगे इसको, एकदम गुरु चरण में लीन होकर के ही गाया जा सकता है, नहीं तो ऐसे ही ये मतलब होगी ही नहीं, ये भजन ही वहीं का नहीं है।
एकदम गुरु चरण में जो है स्थिर होकर के समा करके गाने वाली भजन है ये। तो गगन ही द्वारे लौका लौ के देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। तन मन आत्म एक ही साथ भींग रहा है। इसका जो है ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जिनको पूर्ण बोध है, आप भेद नहीं समझ रहे। इस भजन का जो है जिस भाव में स्वामी जी ने गाया है, सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जिनको मैं पूर्ण रूप से जानता हूं, उनको पूरा बोध है उसका। तान मानया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। उसमें ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी जो मतलब स्वयं तो भोगते हैं लेकिन दूसरे को जो है बता नहीं पाएंगे। अब भेद को समझिए। तो जो है गगन ही द्वारे लौका लौ के देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव, तान मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। अब तो अपना घर में पहुंच गया, अब क्या? वही स्वामी जी बोल रहे हैं, जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाय। आपको मालूम नहीं है ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। मैं उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन बताना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। वो बुझना आपका काम है। इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे नहीं आपको, बुझना आपका काम है। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाय। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु के शरण में जो है एकदम मना गए, जो है एकदम वहां पहुंच गए जो है। तो ये सब भजन नहीं है, ये आप इसको जो है भाव रूप में गाएंगे तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। बहुत कई जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं है, इसी सभा में बैठे हैं, आत्मज्ञानी है, पूर्ण रूप से उन्हें मालूम है। विदेह विदेही को मिले छूटे दे हयाभिमान, अजीवन मुक्त जीवनमृत का दुर्लभय जग जान। बस एक दोहा और जो है, तो योगा युक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, जोग जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अनियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अब अंतिम दोहा, तो हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप, हरि को हेरता हेरती
आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना आनंद आता है, आधा घंटा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है जैसे मतलब पहुंची ही नहीं, एकदम अधूरे रह जाती है प्यास। ये तो बराबर आनंद है 24 घंटे। जो आपको सत्संग सुनाने में आनंद आता है, आपके संग मिलने में आनंद आता है, वो वहां पर नहीं है। वहां पर जाते ही सब खत्म। और यहाँ तो मतलब गाते रहो, बजाते रहो, आराम से जो है आनंदित रहो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।